हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का क्लासेस में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। और इसमें हम लोग डिप्रिसिएशन का बात करेंगे, मूल्यह्रास। बच्चे, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम परचेज करते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है उसके प्राइस में, उसके मूल्य में कमी आते चला जाता है बच्चे। और ये जो कमी आता है किसी टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी कमी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। तो बच्चे, मूल्यह्रास और डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके बच्चे हम लोग करेंगे और बहुत आसानी वे में उसको हम कर पाएंगे। अगर एक समान रेट से अगर पर ईयर एक टाइम पीरियड में क्या हो रहा है बच्चे, अगर मूल्य में कमी होते चला जा रहा है तो बच्चे हम लोग आफ्टर कुछ ईयर्स उसका क्या मूल्य होगा उसको हम निकाल सकते हैं बच्चे। प्रेजेंट में क्या करेंगे, प्रेजेंट से उसका मूल्य होगा उसको पी ले लेंगे, और जो हम लोग अमाउंट निकालते हैं बच्चे आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, उसी तरह से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशंस निकाल लेंगे बच्चे। जो निकल कर के आएगा वही अमाउंट होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हम लोग डिप्रिसिएशन भी किसी भी ऑब्जेक्ट का काउंट आसानी वे में कर पाएंगे। चलिए बच्चे देखते हैं। तो अभी जो बताया आपको हम, डिप्रिसिएशन है क्या बच्चे। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है बच्चे, उसका प्राइस कितना है, तो मान लिया जाए 20,000। और आफ्टर 3 ईयर्स उसका प्राइस में बच्चा क्या हो रहा है, एक रेट होता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जिस रेट से बच्चे इस मोटरसाइकिल के जैसे जैसे पुराना होता चला जाएगा, इसके प्राइस में क्या होगा, डिक्रीजिंग होता चला जाएगा और प्राइस कम होता चला जाएगा। जैसे हम लोग भी खरीदते हैं बच्चे, जब सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, कार या कोई सामान खरीद जाते हैं तो उसी हिसाब से उसका रेट लगाते हैं कि अभी नया में इतना दाम है तो इतना साल में इतना इसका कम हो गया होगा, तब हम लोग खरीदते हैं। तो वही बच्चे क्या, डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। और जिस रेट से उसका डिप्रिसिएशन होगा, मूल्यह्रास होगा, उसको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बोल देंगे। तो बच्चे यहाँ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन मान लिया जाए 5%, क्या पर ईयर बच्चे 5% उसका लॉस हो रहा है, मूल्यह्रास हो रहा है। तो आफ्टर 3 ईयर्स, टाइम तक 3 ईयर्स अगर ले लिया जाए तो इसका मूल्य कितना रह जाएगा। तो क्या करेगा बच्चे, क्योंकि ह्रास हो रहा है, और हम लोग क्या करते थे पहले, कोई भी प्रिंसिपल हुआ करता था तो उसको हम लोग P × 1 + R/100 पावर T करके निकालते थे। परंतु यहाँ डिप्रिसिएशन हो रहा है बच्चे, डिक्रीजिंग हो रहा है, घट रहा है। तो जहां हम प्लस करते थे वहां माइनस कर देंगे तो मेरा निकल के चला आएगा। तो बच्चे, मोटरसाइकिल का प्राइस अभी अगर 20,000 है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 5% है, टाइम 3 ईयर्स है, तो आफ्टर 3 ईयर्स उसका रेट, उसका प्राइस कितना रहेगा, उसको क्या करेंगे बच्चे, हम लोग वही फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा, अमाउंट वाला। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या होता था बच्चे, लिख दीजिए, द रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इक्वल टू क्या बच्चे, वही P1 प्लस हम नहीं होगा बच्चे, घट रहा है इसलिए हम माइनस कर देंगे, माइनस R/100 T। अब बच्चे इसे वो करेंगे आपका, वो निकल के चला आएगा। तो देखिए बच्चे कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ यूज कर पा रहे हैं। तो P क्या है बच्चे आपका 20,000, और यहाँ बच्चे 1 माइनस R कितना है, 5%/100, ये ना होगा बच्चे। और यहाँ पे T के जगह पे 3, इसको काट देंगे बच्चे, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 20, यहाँ आएगा कितना 20,000 पे, यहाँ 19/20, 19/20 और 19/20। इसी को सॉल्व कर लेंगे बच्चे, आपका क्या होगा, आंसर निकल के चला आएगा।
तो बच्चे ये मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाना चाह रहा था कि जैसे हम लोग कोई नया साइकिल मोटरसाइकिल खरीदते हैं और जैसे जैसे वो पुराना होते चला जाता है बच्चे, क्या होता है उसका रेट इस तरह से डिक्रीज होते चला जाता है। और कैसे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला को, और हम लोग निकाल पाते हैं कि अगर नया में उसका ये प्राइस है, अगर इस रेट से डिक्रीज या डिप्रिसिएशन हुआ है उसके प्राइस में, तो अभी उसका प्राइस क्या होगा, हम लोग बच्चे इस फार्मूला यूज करके निकाल लेते हैं। इसको बच्चे सोल्व कर लेंगे, आगे आपका आंसर निकल के चला आएगा। क्वेश्चन में तरफ चलते हैं बच्चे, हम लोग सोल्व कर लीजिए बच्चे। 2 4 4 2 जा 8 नहीं कटेगा बच्चे, इससे काट लीजिए आप, ये 4 से कट जाएगा, 5 जा और 2 बच्चे नीचे रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा बच्चे। तो कर ही लीजिए, 361 में 19 से करिए तो कितना है बच्चे, 9 9 6 जा 54 का 4 करिए और 5 9 3 जा 27 और 5 32, यहाँ 1 6 3, यहाँ का बच्चे 9 5 8 और यहाँ 6, और क्या है बच्चा आपका 5 से कर लीजिए, फिर 5 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 और 4 29, 5 8 जा 40 और 2 42 करिए ओवर 4 और 5 6 जा 30 34। इसी को वजह क्या करिए 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से करेंगे कितना होगा 17 1 4 7.5 इतना रुपीज बच्चे क्या होगा उसका आपका अमाउंट घट करके हो जाएगा। जो 20,000 का था बच्चे, अगर वो 5% से डिक्रीजिंग हो रहा है तो 70,147.50 रुपीज आपका उसका वैल्यू रह जाएगा। तो इस तरह से बच्चे क्या करेंगे हम लोग, ये डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन को भी इससे हम लोग करेंगे, किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट के यूज करके, उसके फार्मूला को यूज करके। चलिए बच्चे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बच्चे समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे हम लोग पॉपुलेशन के ग्रोथ में किसी भी ऑब्जेक्ट्स के प्राइस के डिप्रिसिएशन में कैसे हम उस फार्मूला को यूज करते हैं, और आसानी में बच्चे हम लोग क्या करते हैं उसका वैल्यू हम निकाल पाते हैं बच्चे। तो यही चीज़ था जो आपको बताना था। बच्चे को ध्यान से देखेंगे तो आसानी में इसको आप कर पाएंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62,500 due to migration to cities. It decreased every year at the rate of 4%. बच्चे किसी भी टाउन का पॉपुलेशन जो है वो दिया हुआ है 2 years ago का, 2 साल पहले का पॉपुलेशन बच्चे दिया हुआ है 62,500 ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज इट डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%। और बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, सिटी को टाउन को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है 4% पर ईयर के रेट से डिक्रीज हो रहा है वहां का पॉपुलेशन। तो फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो बच्चे प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो क्या करेंगे बच्चे 2 years ago का दिया हुआ है और 2 years आफ्टर का पूछा जा रहा है, और उसमें क्या हो रहा है बच्चे डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है घट रहा है 4% पर एनम के रेट से। तो प्रेजेंट पूछा जा रहा है, तो बच्चे वही अपना क्या पी मान लेंगे, जो पॉपुलेशन दिया हुआ 2 years ago का, तो उसको पी मान लेंगे हम लोग। लिखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एगो 2 years दिया हुआ बच्चे 62,500 ड्यू टू माइग्रेशन। अब यहाँ आपका टाइम भी दे दिया है, इसी को पी मान लेंगे बच्चे। यहाँ टाइम दिया हुआ आपका कितना, तो 2 years, और रेट भी दिया हुआ बच्चे किस रेट से डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द रेट
रेट डिक्रीजिंग दिया हुआ बच्चे कितना 4%। तो परसेंट पॉपुलेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है बच्चे, तो क्या करेंगे लिखिए देयरफॉर द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल टू बच्चे यहाँ डिक्रीज हो रहा है, रेट में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है पर एनम के रेट से, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, आपका निकल जाएगा। तो पी के यहाँ पर रखिए बच्चे 62500 इंटू 1, और प्लस में जब बढ़ रहा है डिक्रीज हो रहा है घट रहा है, रेट ऑफ परसेंट क्या हो रहा है घट रहा है, तो यहाँ माइनस दे देंगे और आपका क्या होगा यहाँ 4% है, 4/100 पावर टी, तो पावर आपका क्या बचे टाइम दे रखा है 2 इयर्स टाइम रखिए, इसको निकाल लीजिए बच्चे 62500 इंटू कितना होगा बच्चे काटिए 25, तो यहाँ 25 में से 1 चला जाएगा 24/25 और 24/25, इससे बच्चे 625 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 100। अब इसको बच्चे याद ये कर लीजिए 24 को क्या कर लीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो कितना होगा बच्चे 24 और 24 576 होता है, करके देख लीजिए बच्चे 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 6 और 7 और 576 होता है बच्चे, इसमें 00 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 576 पे 00। तो पॉपुलेशन बच्चे क्या हो रहा है घट करके पहले 62,500 था और 57,600 आफ्टर 2 इयर्स 4% की डिक्रीजिंग के बाद रह जा रहा है। तो बच्चे जहां माइनस हो रहा है जहां डिक्रीज हो रहा है वहां उसी फॉर्मूला में क्या करेंगे माइनस केवल साइन कर देंगे, प्लस की जगह माइनस करेंगे, आपका आंसर निकल करके चला आएगा। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था जब डिक्रीज हो रहा था तब। अब बच्चे हम लोग डिप्रिसिएशन वाला जो अभी बात किए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात कर लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं, तो सारी बातें आपकी आसान हो जाएगी और अच्छे तरह से इस बात को समझ पाएंगे। बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे तब तक आप अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसलिए बच्चे मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, मिस्टर राम परचेज्ड अ बोट फॉर ₹16,000 if the total cost of the boat is depreciating at the rate of 5% per annum, calculate its value of 2 years। बच्चे राम कोई बोट खरीदता है जिसका प्राइस क्या है 16,000 और पर ईयर बच्चे 5% उसके प्राइस में क्या हो रहा है डिप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है बच्चे। तो कैलकुलेट द इट्स वैल्यू ऑफ द 2 इयर्स। तो बच्चे कैलकुलेट करें उसके 2 साल बाद वैल्यू उसमें क्या रह जाएगा बच्चे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो जो बटा प्राइस है बोट का वही क्या आ जाएगा पी की तरह काम करेगा। तो लिखिए द प्राइस ऑफ बोट इक्वल टू 16,000 रुपीज 16,000 बच्चे। और रेट किस रेट से, रेट ऑफ क्या बोलेगा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है बच्चे, तो आपका 5%। और टाइम दे रखा है
2 इयर्स, तो बच्चे क्या करना है हमको निकालना है कि 2 साल के बाद जो बोर्ड का प्राइस था वो कितना रह जाएगा। चलिए बच्चे निकालिए। द प्राइस ऑफ बोर्ड आफ्टर 2 इयर्स कितना है बच्चे, तो P माइनस घट रहा है बच्चे, इसलिए माइनस कर दीजिए R/100 पावर T। चलिए बच्चे P कितना है 16,000, 1 माइनस R कितना है बच्चे 5% बच्चे अपॉन 100, T कितना है 2 इयर्स। सोल्व करिए बच्चे इसको, आपका आंसर निकल के चला आएगा। कितना होगा 5 से ये 100 कटेगा बच्चे 20, तो 21/20 नहीं माइनस हो रहा बच्चे ना, माइनस हो रहा है तो घट जाएगा ना। यहाँ क्या होगा बच्चे 1 माइनस 1/20, जब एलसीएम लेंगे 20 तो क्या होगा 20 माइनस 1 19 इंटू 19/20। चलिए बच्चे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4 और 4 जा 16 1 0 40, 9 9 जा 19 जा कितना 361 और इसमें 4 40 से कर लीजिए बच्चे तो कितना 4 और 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14 और ये 0 बच्चे आपका निकल के चला आया। प्राइस कितना रह जाएगा उसका 14,440 रुपीज़, यही बच्चे उसका आपका वैल्यू रह जाएगा। तो बच्चे देखिए किस प्रकार से डिप्रिसिएशन वाले में क्वेश्चंस में मूल्य ह्रास वाले अवमूल्यन वाले क्वेश्चन को हम लोग कितना आसानी में उस फॉर्मूला को यूज करके कर पा रहे हैं। तो बच्चे इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखिए उसको। तो क्वेश्चन 3 है मोहन परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹16,000 इफ द कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years depreciates to ₹14,440। फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। बच्चे रेट पूछा जा रहा है, इसमें रेट पूछा जा रहा है। मोहन एक परचेज करता है ओल्ड स्कूटर 16,000 में। इफ द कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years डिप्रिसिएट, बच्चे 2 साल के बाद उस स्कूटर का प्राइस घट करके कम होकर कितना रह जाता है 14,440। तो फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो रेट पूछा जा रहा है बच्चे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल the price of a scooter is equal to ₹60,000 इन्हें दे रहा है बच्चे, और कितना घट कर रह जा रहा है, मतलब अमाउंट की बात हो रही है बच्चे। तो अमाउंट आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ बच्चे 2 years, और the price of a scooter after 2 years, आफ्टर 2 years कितना दे रहा है बच्चे आपका 14,440। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ बच्चे, रेट ऑफ
डिप्रिसिएशन दे रखा है, किस रेट से घटा है प्राइस, तो आपका ये निकालना है। यही बच्चे आपको क्या करना है, निकालना है, दिया हुआ नहीं है। चलिए बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, यही ना बच्चे, अमाउंट इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, P इंटू, चूंकि डिप्रिसिएशन हो रहा था 1 माइनस R अपॉन 100 पे पावर T। यही बच्चे वैल्यू सब जो दिया हुआ पुट करेंगे, आपका R का वैल्यू निकल चला आएगा। चलिए बच्चे, कितना दिया हुआ है आपका अमाउंट, जो मतलब आफ्टर 2 इयर्स जो घट करके आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 14,440 इक्वल टू P दे रखा है बच्चे 16,001 माइनस R अपॉन 100 पे पावर T कितना बच्चे, 2 इयर्स दिया हुआ है बच्चा। अब ये क्या करिए, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है इसको लेकर इधर चले आइए, तो 1440 अपॉन 16 पे 000, इधर बच्चा हो गया कितना 100 माइनस R अपॉन 100 का पावर 2। सोल्व करिए बच्चे, सोल्व करिएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल करिए, है ना, और 4 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे, दोनों काटिए 4 से, तो 4 4 जा 16, ये क्या होगा बच्चे 00, इसको 4 से काटिए तो कितना आएगा, काटेंगे बच्चे यहाँ पर, तो 4 3 जा 12 और 2 पे 4 आएगा, तो 6 4 जा 24 और 4 1 जा 4, 361 बच्चे ऊपर आ जा रहा है, तो यहाँ आपका आया 361 बाई 400, यहाँ क्या बच्चे 100 माइनस R अपॉन 100 का स्क्वायर, यही ना बच्चे। अब यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे कि ये जो 361 है ये 19 का स्क्वायर है, और 4 जो है वो 20 का स्क्वायर है बच्चे, इसीलिए हम बोले थे 30 तक कम से कम आप लोग स्क्वायर रूट आप याद करके रखें बच्चे, उसका हर जगह यूज होते रहता है। आप अब इसको निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे टाइम बचत हो जाएगा बच्चे। देखिए 19 अपॉन 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे, 361 को 19 to 90 लिख सकते हैं, तो और 400 को 20 to 20, तो 19 अपॉन 20 का क्या थे बच्चे, स्क्वायर लिख दिए, इधर क्या हो गया आपका 100 माइनस R अपॉन 100 का पावर 2। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चे, बेस यहाँ बच्चे पावर क्या हो गया 19, तो अब बच्चे क्या करेंगे, ये पावर से पावर क्या होगा कैंसिल, ठीक है बच्चे, और आपका इतना इक्वल टू इतना कर लीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे यहां करने का प्रयास करते हैं, तो 100 को बच्चे इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 19 बाई 20 इंटू 100, और इधर क्या बचेगा बच्चे 100 माइनस R। अब इस चीज को काट दीजिए बच्चे, 25 जा, तो कितना जाएगा बच्चे 100 कट गया, और 95 जा 95 जा 95, यहाँ बच्चे क्या जाएगा, देयरफॉर R इक्वल टू 100 माइनस 95 इक्वल टू 5%, आंसर आपका निकल के चला आया। तो बच्चे क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, और आप आराम से बच्चे किसी भी तरह क्वेश्चंस अब कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा उसको आप आसानी वे में कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि लगभग हर टाइप्स का क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब बात रही बच्चे प्रैक्टिस की, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई बुक ले ले बच्चे और प्रैक्टिस करें घर पे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आप अच्छे होंगे, आपको अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चे। हम एकदम आसानी वे में एकदम जीरो से बच्चे शुरू करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, और बच्चे इसको आप पूरे क्लासेस को अच्छी तरह से देखें और प्रैक्टिस करें और अच्छा बने, यही मेरा सुझाव है बच्चे।
इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो गुड बाय बच्चे।